जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा साथियों, भारतीय संविधान के संपूर्ण रिवीजन खान सर की फेमस बुक पॉकेट जीके से चल रहा है। तो साथियों, अगर आप रिवीजन का फुल वीडियो देखना चाहते हैं साथियों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। भारत शासन अधिनियम 1935 साथियों, भारत शासन अधिनियम 1935 ये आपकी फर्स्ट वीडियो होने वाली है साथियों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। साथियों, शासन 1935 में यह शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों को सम्मिलित किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा एवं साक्ष्य पर नियंत्रण का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 2 अन्य न्यायाधीश थे। भारत परिषद को समाप्त किया गया। साथियों, अगर पूछे क्वेश्चन भारत परिषद को समाप्त किया गया तो कौन सा अस्तु था? तो अधिवेशन 1935। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों 11 राज्य में 6 बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में देशात्मक व्यवस्था की शुरू की गई। इस अधिनियम में 14 भाग, 321 धारा एवं 10 अनुसूचियाँ थीं। केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूचियों में किया गया था। पहला अनुसूची संघ अनुसूची में 59 विषय और दूसरा राज्य सूची में 54 विषय, तीसरा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल वायसराय को सौंप दी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन हुआ। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 में शासन अधिनियम को इन्हें दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर एक्ट कहा। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी के समान है। मोहम्मद अली जिन्ना पूर्णतः सड़क साढ़ हुआ मूल रूप से बुरा बिल्कुल अस्वीकृत है। पंडित मोहन मालवीय के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 साथियों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया। ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को डोमिनिट 2 राज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत एवं पाकिस्तान में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहें।
दोनों डोमिनेट राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इस दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि वे राष्ट्रीय कानून द्वारा ऐसी सहमति न दें। दोनों राष्ट्रों को यह भी अधिकार था कि संविधान के निर्माण एवं क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसे सभी शक्तियों राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान लागू होने तक संविधान सभा ही विधान सभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगी। इसके अंतर्गत शाही उपाधियों से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम अनुसार विधान सभाओं का कार्य करेगी। बंगाल एवं पंजाब का 2 भागों में विभाजन किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए थे। 229 ब्रिटिश प्रांतों से 70 देशी रियासतों से थे। अगर पूछें ब्रिटिश से कितने से 229 और देशी रियासतों से 201, देशी रियासतों से 70। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से एवं देशी रियासतों से सर्वाधिक सदस्य मैसूर से 7 थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कम्युनिस्ट पार्टी दासता का घोषणा पत्र कहा गया। देश का कोल्लम केरल प्रथम संविधान संरक्षण जिला बनाया गया, जिसमें संविधान के सभी बिंदुओं के बारे में 10 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग जानते शिक्षित हैं। देश का केरल प्रथम पूर्ण शासित राज्य बना, क्योंकि केरल में नागरिकों को इंटरनेट सेवा तक पहुंच को केरल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट के अधिकार प्रदान कर दिया गया। साथियों, अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।